वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ डिस्कस करनी थी। उससे पहले तुम लोगों का एक टॉपिक रह गया था, डैट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो आओ ज़रा जल्दी से इसे समझ लेते हैं। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ये जो वो है तुम्हारा न्यूमेरिकल है, ये मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो में तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगी कि इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते कैसे हैं। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मीन्स ऑनरशिप ऑफ द कंपनी एंड ट्रेडिंग मीन्स टेक एडवांटेजेस ऑफ इट। ठीक है, इक्विटी क्या होती है? किसी भी इंसान जब जो हमारी ऑनर्स कैपिटल होती है, ऑनर्स फंड होता है, उसे हम कहते हैं इक्विटी। जैसे कि इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, या फिर रिटेन अर्निंग हो गई, ये हमारी इक्विटी हो गई, ऑनरशिप, ऑनर्स फंड हो गया ये। ठीक है, and trading means take advantage of it. Therefore, trading on equity is a practice followed by company under which earning per share is increased by other type of debt securities। जो तुम्हारे पास उधार है, जब तुम्हारी जो इक्विटी है, मतलब तुम्हारी जो ऑनर्स फंड है, वो तुम्हारे बोरोड फंड से ज़्यादा हुआ, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डेप्थ हुज इंटरेस्ट इज लेस देन द एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हर एक इंसान बिजनेस करने के लिए उधार लेता है, ठीक है, मतलब लोन लेता है, और वो ऐसा लोन चूज करता है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है एक्चुअल रेट से। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। If the rate of return on borrowed capital is lower than the profit of the company। हाँ ठीक है, अगर जो तुम्हारा बोरोड कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न कम है तो फिर तुम्हें कंपनी में प्रॉफिट होगा, एंड इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट वॉल्यूम। इन दिस वे इक्विटी शेयर होल्डर्स विल टेक द एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यहाँ पे ये यही बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका ये जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने वाला, ये मैं तुम्हें बता दूंगी। एक सेशन ले लूँगी मैं छोटा सा, 8-9 मिनट का, उसमें मैं तुम्हें ये सॉल्व करना बता दूंगी। देखो जल्दी से, केस स्टडी क्या है हमारी। एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील्स ऑल इट्स प्लांट्स इन इंडिया। इट इज enjoying a buoyant demand of its product on economic growth। अच्छा देखो, इसमें तो तुम्हें ये लिखना है व्हाट इज द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो हम लिख देंगे। अब अगला देखो, अगला क्या है? अगला है हमारा MCQ। देखो, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंसी एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, effective यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या ये सब पढ़े थे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? बिल्कुल पढ़े थे। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट क्या है? After completing the course of hotel management, Rakul plans to start his own hotel। ठीक है, he plans to hire a team of experts to give his guests a unique and unforgettable experience। अब रकुल ने होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद सोचा कि अब मैं अपना खुद का एक होटल खोल लेता हूँ। उसने उसमें प्लान बनाया कि वो गेस्ट के लिए एक टीम हायर करेगा जिसमें उनका जो स्वागत होगा वो बहुत ही यूनिक और अनफॉरगेटेबल तरीके से होगा। ठीक है, उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। कीपिंग इन माइंड देयर बजट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ही विजिटेड इज होम टाउन टू टेक ब्लेसिंग ऑफ हिज फादर। अब वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने होम टाउन गया अपने पापा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उसमें क्या हुआ? हिज फादर टोल्ड हिम द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ विल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस। अब तेरी जो बिजनेस का सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि तू किस हिसाब से अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है। मतलब अपनी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है तेरी, तेरी ऑपरेटिंग मतलब तेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है बिजनेस की, एंड हाउ टाइमली द इकोनॉमिकली फाइनेंस आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड। और तुझे कब तुझे कब बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे मिले तुझे, और फ्रॉम विद द बिजनेस, या फिर अगर बिजनेस में से, या फिर अगर इक्विटी लगानी है तो वो कैसे मिलेगी तेरे को। ही गाइडेड हिम दैट ही शुड ऑलवेज डिपेंड
always spend time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of cost and associated risk. जो भी तेरे पास फाइनेंस के सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको देख तू, और उनमें से सबसे ऐसा तरीका उठा जो तुझे लगता है कि सबसे कम जिसमें कॉस्ट आ रही है तेरी. द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड एनालाइज एक्सीड द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड एनालाइज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो भी तुझे रिटर्न मिल रहा है वो तेरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ पे ये कह रहा है. तो यहाँ पे लिखा है इन द अबव कंटेक्स्ट identify the concept discussed above which has direct bearing on the financial health of the business. सिंपल सा आंसर है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर अगला क्या है, की ऑब्जेक्टिव एंड गाइड, की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हम लिख ही देंगे. अगला देखो, द decision in which financial management which determines between डेप्थ एंड इक्विटी. मैंने तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट दिखाया था जिस पे मैंने तुम्हें बताया था कि डेप्थ और इक्विटी कौन से फैक्टर्स में, कौन से डिसीजन में डिटरमाइन करते हैं. तो किस में डिटरमाइन करते हैं डेप्थ और इक्विटी? फाइनेंसिंग डिसीजन में. ठीक है, अगला देखो, द डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एंड ओल्ड वन. अब तुम्हें अपने पुराने प्लांट को अपग्रेड करना है तो वो किस में आएगा तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है. हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, अगर तुम्हें ज़्यादा डिविडेंड होगा पर शेयर तो उसमें क्या होगा? देखो, हायर अर्निंग, लो कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग, हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी. ठीक है, ये होगा इसका आंसर. तुम ये सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ. केस स्टडीज कराना इज काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी और तुम लोगों को समझाना कि वहाँ पे तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. तो जब भी ये क्वेश्चन करने बैठोगे ना खुद से, तो एक बार पहले चैप्टर की वीडियो देखना, उसके बाद करने बैठना. ठीक है. The size of asset, the profitability and the competitive are affected by one of the finance decision. State that decision. देखो, the size of assets, the profitability and competitive are affected by the financial decision. कौन सा decision लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? Size of assets, profitability में या फिर competition में कौन सा डिसीजन आता है हमारा? याद करो थोड़ा सा. क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या डिविडेंड आएगा, क्या फाइनेंस आएगा? कौन सा डिसीजन आएगा इसमें? एसेट्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो कौन सा डिसीजन आएगा हमारा? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है. अब देखो अगला क्या है. सुधा इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वूमेन हु हैज़ बीन रनिंग अ पोल्ट्री फार्म of the for the past 10 years. She has saved 24 lakhs है या ये 2.4 lakhs है? सॉरी, ये सिर्फ 4 लाख है. ये सिर्फ 4 लाख है. ये सिर्फ 4 लाख है. ठीक है. From her business, she shared with her family. She desired to utilize this money to expand her business. Her family members gave her different suggestions like buying new machinery to replace the existing one, acquire altogether new equipment with latest technology, opening a new branch of poultry farm in another city and so on. Since these decisions are crucial to her business. अब उसकी फैमिली ने उसे क्या क्या बोला? पुरानी मशीन बेच के नई मशीन खरीद ले. ठीक है, या फिर एक और ब्रांच खोल ले अपनी इसकी, या फिर नए इक्विपमेंट्स खरीद तू. ठीक है. Since these decisions are crucial for her business, involve a high amount of money, huge amount of money आ गया यहाँ पे.
and are irreversible. Accept a huge cost. Sudha want to analyze all aspects of her decisions before taking any final decision. Identify and explain the financial decision to be taken by Sudha. अब तुम्हें यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लग रहा है कि उसके घर वालों ने उसे कहा कि एक नई ब्रांच खोल ले, तू नए इक्विपमेंट्स ले ले और पुराने वालों को कन्वर्ट कर दे नए में. तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा डिसीजन आ रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग हम लिख ही देंगे. ठीक है, अब अगला देखो. अगला क्या है? अगला है कोटिंग लाइंस. ये कोटिंग लाइंस तुम लोगों का होमवर्क है. कोटिंग लाइंस तुम लोग खुद करोगे और तुम लोग कमेंट में मुझे आंसर लिखकर भेजोगे कोटिंग लाइंस का. ठीक है, कोटिंग लाइंस इज योर होमवर्क गाइस. अगला देखो. मैंने तुम्हें 10 बार बोला है कि जब भी तुम लोग केस स्टडीज सॉल्व करोगे, केस स्टडी का सेशन देखोगे, तो हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, पॉज करोगे, आंसर दोगे, उसके बाद तुम लोग देखोगे कि क्या तुमने जो क्वेश्चन बताया है वो सही है या गलत है. ठीक है, अब देखो अगला देखो. One of the concept of financial management takes into consideration the growth, performance, investments and requirements of fund for given period. Identify the concept. One of the concept of financial management takes into consideration the growth, performance, investment and requirement. अब देखो यहाँ पे उसने बोल दिया एक कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ये तो होगा नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो होगा नहीं. क्या उसने यहाँ पे हमसे एसेट्स की या किसी और चीज़ की बात करी? तो कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी नहीं होगा. तो क्या होगा इसका सादा सादा आंसर? फाइनेंशियल प्लानिंग. अगला देखो. फाइनेंशियल प्लानिंग इज सम सेम एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नहीं. पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाँ. सेम एज फाइनेंशियल डिसीजन? नहीं. फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, अब देखो अगला. Rohan inherited a large area of agricultural land in Haryana. After the death of his grandfather, he plans to sell this piece of land and use the monies to set up a small scale paper factory to manufacture all kinds of stationery items and recycle paper. अब क्या हुआ, इसने अपने उनके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद इसने सोचा कि मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा लूँगा. ठीक है, जहाँ पे मैं स्टेशनरी आइटम और रिसाइकल पेपर बनाऊँगा. ठीक है, ही कंसल्टेड फ्रेंड रमेश. अब इसका एक फ्रेंड है रमेश. ठीक है, हु इज़ वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, की तरह काम करता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह. अब देखो, रमेश हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन. अब रमेश ने कहा कि एक ब्लूप्रिंट बना, मतलब एक माइंड मैप बना अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. ठीक है, अगले 5 साल में देख तुझे क्या लगता है कि तेरी सेल्स कितनी होगी. ठीक है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ही हेल्प रोहन टू असेस द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. उसके बिजनेस में कौन सी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल लगेंगी, उसने ये भी उससे एक एस्टिमेशन लगवा लिया. इन द अबव कंटेस्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रमेश वॉज ऑफर्ड रोहन. तो क्या है यहाँ पे? सीधा सीधा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग. और 4 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये हम बता ही देंगे, 4 इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सर्विसेज. ठीक है, अब अगला देखो. नेम द कंसेप्ट विच इंक्रीजेज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स एंड चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या होगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है, अब अगला देखो.
हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स, अगर तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है मतलब तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, ये जो 16 क्वेश्चन है ये मैं तब तुम लोगों के साथ तभी डिस्कस करूँगी जब मैं तुम लोगों को वो एक छोटा सा वो समझाऊंगी, 7-8 मिनट की एक वीडियो जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डाल दूंगी मैं 2-3 दिन में वो वीडियो, टेंशन मत लेना कि डाली नहीं। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, ये 19 तक की ही है, ख़त्म करते हैं इसे जल्दी। अब आ जाओ, देखो ये जल्दी से। Longer the operation and production cycle dash is the requirement of working capital। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें वर्किंग कैपिटल भी तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर ज़्यादा लगी है तुम लोगों की। ठीक है, अब देखो, मेघा इज प्लानिंग टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ हर्बल शैम्पू। इन द बिगनिंग शी वॉज थिंकिंग दैट देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज मेकिंग हर्बल शैम्पू। मेघा अब एक बिजनेस में घुसना चाहती है हर्बल शैम्पूज़ के। ठीक है, स्टार्टिंग में उसे लगा कि हर्बल शैम्पूज़ में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बट व्हेन शी स्टार्टेड सेलिंग हर प्रोडक्ट शी रियलाइज दैट मैनी कंपनीज आर ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हर्बल शैम्पू। अब जब वो इस बिजनेस में आई तो उसे पता चला कि कुछ कंपनीज ऑलरेडी हर्बल शैम्पूज बेच रही हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्ट वर्किंग कैपिटल इन द अबव पैराग्राफ। क्या लगता है तुम्हें, क्या है इसका आंसर, लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, अ बिजनेसमैन हु वांट्स टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अप्रोचेस टू यू, सजेस्ट हिम वेदर द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वुड रिक्वायर लार्ज और स्मॉल वर्किंग कैपिटल। जिसमें जिसमें लार्ज चाहिए होगी उसे मैं ब्लू वाले से मार्क कर दूंगी, जिसमें जिसमें कम चाहिए होगी उसे मैं येलो से मार्क कर दूंगी। ठीक है, ब्रेड में क्या लगता है तुम्हें, ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल कि कम चाहिए, कम चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, कम वाले को येलो से मार्क कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कूलर्स में तुम्हें क्या लगता है, ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल कि कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। मोटर कार्स में क्या लगता है, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। शुगर में क्या लगता है, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए। फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया उस इंसान ने तुम्हें कि मेरे लिए शादी का फर्नीचर बना दे, मुझे अपनी बहन को देना है, तो उसमें क्या लगेगी तुम्हारी वर्किंग कैपिटल, कम लगेगी। एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए बना रहे हो तुम। लोकोमोटिव्स में क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, सो इतनी ही थी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज़। एक पार्ट रह गया, वो मैं अभी थोड़ी बहुत देर में 8-9 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी उसमें। ठीक है, वो तुम उसमें कवर कर लेना। तो डैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।